हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करने जा रहे हैं उज्जैन संभाग का उज्जैन जितना ही महत्वपूर्ण जिला मंदसौर। दोस्तों, मंदसौर एक प्राचीन नगरी, प्राचीन भूमि जहां पे कई सारे महत्वपूर्ण के कार्य हुए हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी जगह है जो कि मध्य प्रदेश के मालवा और राजस्थान के मेवाड़ के बीच में सीमा का कार्य करती थी। ठीक है, मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र जो राजस्थान के कई सारे लगभग 4 से 5 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश का वो जिला जो कि मालवा संस्कृति के साथ साथ में राजस्थानी संस्कृति को भी अपने आप में संजोए हुए है। तो दोस्तों, इतने ही महत्वपूर्ण जिले के बारे में आज हम करने जा रहे हैं बात। तो बात करने से पहले कभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हाल कर लीजिए और फिर बात करते हैं मंदसौर के लिए विस्तार से कि क्या क्या चीजें इसमें है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस इमेज से समझिए कि मंदसौर की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। ठीक है, मंदसौर की स्थिति नीमच ऊपर है, नीचे रतलाम लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए दोस्तों तो इसके दोनों साइड से, ये दो साइड से राजस्थान से सीमा बनाता है। ठीक है, मंदसौर के दो भाग कर देता है गांधी सागर बांध, या बोल सकते हैं चंबल नदी। चंबल नदी इसके बीच से होती हुई जाती है, पर इसके ऊपर बने हुए डैम से इसके दो भाग होते हैं। तो पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर, इस तरीके से भी बात हम कर सकते हैं मंदसौर के परिदृश्य में। इस इमेज से आपको ये क्लियर हो रहा होगा पूर्वी मंदसौर और पश्चिमी मंदसौर वाला कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है लगभग, देखिए दो जगह अलग अलग आंकड़े हैं, तो मैं इंटरनेट के थ्रू आया हुआ आंकड़ा आपको देता हूं। 5521 वर्ग किलोमीटर। एक आंकड़ा मेरे पास में और था कि 5535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने ये वाला ही फॉलो करा है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे किलोमीटर्स कहीं पूछे नहीं जाते, पर एक आइडिया के लिए, एक बात के लिए हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 13,40,441 लोग यहाँ निवास करते हैं। लिंगानुपात है 963, बहुत अच्छा लिंगानुपात है दोस्तों, बाकी बहुत सारे जिलों में से मुझे इसका थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, साक्षरता की बात करें दोस्तों तो 71% साक्षर लोग यहाँ निवास करते हैं। तहसील है इसकी 8, कौन कौन सी? मंदसौर, सुवासरा, शामगढ़, मल्हारगढ़, गरोट, सीतामऊ, दलोदा, भानपुरा। ठीक है, ये इमेज में आपको ये आठों की आठों तहसीलें दिख रही होंगी, इसे आप देख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इमेज को या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके मंदसौर को ही बना के उसमें 8 अलग अलग जगह पर इन सभी तहसीलों को अपने हाथ से डाल लीजिए। ये भी आप कर सकते हैं, देखिए अपने आप की जितनी प्रैक्टिस कराओगे अलग अलग तरीके से दोस्तों, ठीक है, तो उतना ही आपका जो डाटा है वो मजबूत हो जाएगा, ये आपकी आदत में आ जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, मालवा पठार के अंतर्गत आता है। हमने बात करी तो मालवा पठार का जो क्षेत्र है वो किससे बना हुआ है? मध्यम काली या साधारण काली मिट्टी से। ठीक है, मालवा प्राचीन समय में, प्राचीन तो ज्यादा बोल दिया, ठीक है, इतना ही प्राचीन है ना, थोड़ा सा नीचे जाइए। ठीक है, तो ये आज से 200 साल पहले जो मालवा था आपका, ये कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों। तो मालवा में कपास की खेती की जाती थी, काली कपासी मिट्टी यहाँ पे बहुत पाई जाती है। अभी वर्तमान में सोयाबीन और दूसरी फसलों ने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है, बट हमारे यहाँ पे पहले किसकी खेती ज्यादा होती थी? कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती थी। यहाँ पे कपास, गेहूं, सरसों, सोयाबीन और अफीम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अफीम की खेती के लिए इन जिलों में, जब बोलेंगे सर हम क्यों नहीं कर सकते अफीम की खेती, नहीं दोस्तों, इन्हीं जिलों के अंदर ये नियम निकला हुआ है कि आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के बाद में आपका, जैसे कि आप 10 बीघा खेती किसान हो तो 10 बीघा नहीं, 1, 1.5, 2 बीघा में आपको अनुमति दी जाती है। अब उनके पास में आंकड़ा है कि 1, 1.5 बीघा में कितना उत्पादन हो सकता है अफीम का, तो वो उत्पादन का वो एक सीमा देते हैं, भैया इतना उत्पादन आपसे हमको चाहिए, और ये आप सरकार को ही बेचोगे, कहीं इधर उधर नहीं बेच सकते। तो कभी यहां सामने वाले ने क्या करा कि उसकी फसल भले से उसको नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उसको ये जो अमाउंट है वो पहुंचानी ही पहुंचानी है। इतना जो उसने अमाउंट, जितना भी उसने मंजूर किया है कि भैया गवर्नमेंट तक मैं पहुंचाऊंगा, उसको उतना मतलब उसने 1 किलो बोला है, 2 किलो बोला है, तो 2 किलो उसको गवर्नमेंट को देना ही देना है। ठीक है, डोडा होता है दोस्तों, आपने कभी
देखा ही है, डोडा देखा कि नहीं देखा, पर आपने अनार जरूर देखा होगा। ठीक है, अनार देखा है? तो अनार एक डंडी के ऊपर ऊपर खड़ा होता है, उसको कट लगाते हैं, उसका रस इकट्ठा करते हैं और वही रस होता है अफीम। तो बहुत छोटी चीज होती है दोस्तों, इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा होती है और बहुत कॉस्टली फसल होती है। आप कहीं मंदसौर नीमच की यात्रा करेंगे तो आपको बंदूक लिए हुए खेत में घूमते हुए इंसान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी चोरी चपाटी भी बहुत होती है और मर्डर्स भी वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। तो अफीम जो है वो बहुत कॉस्टली फसल है। ठीक है, अफीम के बहुत सारे उत्पादक है, मतलब अफीम की खुद बिकता है। डोडा चूरा आपने सुना होगा, उसके अलावा खसखस। ठीक है, और अफीम तो दवाइयों में यूज होता ही है बहुत, मतलब इसकी जड़ तक आपकी बहुत कीमती है। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपके लिए एक नई चीज है, जलवायु बॉक्स। जलवायु बॉक्स एक नई चीज लाए हम लोग। ठीक है, जलवायु बॉक्स में क्या है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये वैसे मालवा का ही हिस्सा, ठीक है, बट ये थोड़ा सा उत्तरी भारत वाले हिस्से में भी आता है। मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पट्टे वाला जो हिस्सा है आपका, उत्तरी मैदानी प्रदेश में भी ये आ जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि थोड़ी सी, जैसे आप इंदौर देवास के आसपास में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, तो उस मुकाबले यहाँ पे हल्की सी गर्मी ज्यादा रहती है, हल्की सी ठंडी ज्यादा रहती है। बट जो इसका जोन है वो यही है कि सामान्य ग्रीष्म और सामान्य सर्द। ठीक है, मान लीजिए कि उज्जैन का टेम्परेचर लगभग ठंड के दिनों में सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया 60 डिग्री, तो यहाँ का 6 डिग्री या 5 डिग्री तक भी जा सकता है मंदसौर और नीमच का। वहीं गर्मी की बात करें तो गर्मी के दिनों में कभी उज्जैन का टेम्परेचर हमें मिला कि 44 है, तो यहाँ पे कभी 45 भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत खुले एरिया है, बहुत लंबे लंबे मैदान जैसा दिखेगा और यहाँ पे बहुत गर्म हवा चलती है। लू, जिसे आप क्या कहते हैं, लू। लू क्या है? लू की डेफिनेशन 3 मार्कर्स में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, 3 मार्क का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आपके 3 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मालवा के सिंह द्वार या मालवा के सीमांत प्रांत के बारे में। क्यों दोस्तों ऐसे नाम क्यों दे रहा हूं मैं? दोस्तों क्योंकि आपको पता ही है, जैसे हमने इस लेक्चर की शुरुआत में बात की थी कि जो आपका मंदसौर है वो सीमा पर है राजस्थान और मालवा की। तो प्राचीन समय से इसने अपनी सीमा का कार्य किया है मध्य प्रदेश के लिए, या फिर मालवा या फिर राजस्थान की रियासतों और मध्य प्रदेश की रियासतों के बीच में। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य की तरफ मैं आपको पहले लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पशुपति मंदिर के बारे में देखिए, बड़ा ही फेमस मंदिर है। इस इमेज से आपको दिख रहा होगा, बड़ी भव्य प्रतिमा है यहाँ पे पशुपति नाथ की। ठीक है, सिवना नदी के किनारे स्थित मंदसौर मुख्य सिटी के अंदर ही ये मंदिर उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नाम इसका क्या है? दशपुर है। दशपुर के अलावा मैंने आपको 2 नाम अभी हाल जो कहे हैं वो भी याद रखिएगा, उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में मंदसौर रावण का ससुराल है। ये माना जाता है कि भैया जो आपका मंदसौर है वो क्या है? रावण का। इमेज में देखिए, रावण भूलिएगा मत। ठीक है, रामायण की रावण को जरूर याद रखिएगा। और उसका जो लास्ट वाला गीत जो था बड़ा भव्य था, वो आज भी आपके एग्जाम के, मेरी एग्जाम के, हमारी एग्जाम के पहले एक दिन पहले मुझे जरूर याद रहता है कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी। बस जब भी आपका एग्जाम का एक दिन पहले जब आपका पेपर होगा, ठीक है, आपको ये गाना हमेशा याद आएगा। या एक बार आप सुन लीजिए इसको, आपको जो फीलिंग होती है ना कि बस कल तो मरना है, आर या पार वाली लड़ाई होने वाली है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसकी पूजा की जाती है, यस, ससुराल माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी यहाँ पे पूजा भी होती है, औरतें होती भी है। हमने 2 जगह देख लिया, शाजापुर में पूजा होती है कुछ जगह पे, रावण और मेघनाथ की, और यहाँ पे भी होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध किला है, इमेज में देखिएगा, है कि नहीं प्रसिद्ध? लग रहा है कि नहीं भव्य है? हिंगलाजगढ़ का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला है दोस्तों, बहुत ही भव्य है। ठीक है, और वैसे भी जो राजस्थानी आर्किटेक्चर है उसमें पत्थरों का यूज बहुत किया जाता है। पत्थरों के मकान होते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ बहुत पास में, नीमच के थोड़े से आगे आपको चित्तौड़ लग जाएगा, तो पत्थरों के घर बनते, पत्थरों के रहते हैं, कोई नींव नहीं है, ऐसे मस्त मजबूत घर बनते हैं और बहुत प्यारे प्यारे घरों में लोग निवास करते हैं।
देखिए देखिए, गोली को देख के समझिए, ये इमेजेस आपको याद रहेगी और मेरी स्टोरीज याद रहेंगी आपको। ठीक है, जैसे कि पशुपति मंदिर की बताता हूँ, मैं एक बार अजमेर गया था। अजमेर शरीफ के आगे आपका पड़ता है क्या, हमारा पुष्कर जी। यस, ठीक है, पुष्कर जी ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ठीक है, वहां पुष्कर जी में दर्शन करे, फिर अजमेर में दरगाह पे गए और फिर वापस में आते आते वापसी में आते थे मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर जा रहा था, तो 11:30-12 बज गए। 11:30 बजे लास्ट आरती के बाद दरवाजा बंद हो गया। मैं उसके बाद दर्शन नहीं कर पाया। उसके बाद मेरी मंदसौर की यात्रा भी अभी तक नहीं हो पाई है, और भविष्य में कभी हो पाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत ही अच्छी जगह है, आप जरूर जाए। मैं नहीं देख पाया, आप जरूर देखिए, पशुपतिनाथ का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणों पर विजय प्राप्त कर यशोवर्मन ने यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण किया। ठीक है, तो यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहां पर है, मंदसौर में है। ये इमेज देखिए। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ साथ में एक लेक वाला जो पत्थरों पे ऊपर उत्कीर्ण किया गया है वो भी है, उसे भी पढ़िए। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छे से पॉज करके भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र पर परमार राजाओं का भी राज रहा है। ठीक है, बढ़िया, परमार राजा बोलते हैं धार, रतलाम, ठीक है, झाबुआ, फिर आपका मंदसौर वगैरह सब पास का एरिया, तो इस बेल्ट में उनका अच्छा खासा राज रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ के मंदसौर के। श्री खेड़ा बालाजी और ताखाजी मंदिर। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर श्री खेड़ा है या खड़ा बालाजी है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो श्री खेड़ा बालाजी है, खड़े बालाजी है, मेरे जहां तक लगता है, और ताखाजी का मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक भव्य जगह है यहाँ पे, चंबल नदी। मध्य प्रदेश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, चंबल घाटी परियोजना। 3 बांध बने दोस्तों इस पे, एक बांध मध्य प्रदेश में है और 2 राजस्थान में। ये परियोजना टोटली 50-50 है, 50% हिस्सा हमारा है और 50% राजस्थान का है। किस मायनों में, बिजली में और सिंचाई सुविधा में। सिंचाई सुविधा में ज्यादा उनको मिल जाता है, क्योंकि बांध का जो एक्चुअल एरिया है बहुत सारा सिर्फ गांधी सागर का छोड़ दे तो बहुत सारा हिस्सा उनके इसमें आता है, तो सिंचाई के फायदे उधर उनको ज्यादा मिल रहे हैं, हमें कम मिल रहे हैं, पर विद्युत में आधा ही आता है। तो यहाँ पर और दूसरी चीज क्या है, ठीक है, यहाँ पे NHPC नेशनल हाइड्रो पावर, ठीक है, इनका पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थित है। अब ये प्लांट क्या करता है, ये आपको बिजली प्रदान करता है। कितनी बिजली उत्पन्न हो जाती है, 115 मेगावाट दोस्तों, और इसकी आधी मध्य प्रदेश के खाते में आती है और आधी राजस्थान के खाते में जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें दोस्तों, ये परियोजना का जो बैक वाटर है वो इतना बड़ा है कि इसके कारण मंदसौर 2 भागों में बंटा हुआ दिखता है। हमने बात की थी पूर्वी मंदसौर और पश्चिम मंदसौर, तो इस तरीके से इसको हम ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों, तो यहीं पर स्थित है आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। बड़ा ही भव्य दोस्तों, वैसे ठंड के दिनों में यहाँ पे पक्षी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो पूरा बेल्ट है जो कि आपके राजस्थान से लगा हुआ, राजस्थान से लगे हुए ऊपर वाले क्षेत्र में काफी पक्षी जो है वो आते हैं। तो पानी के आसपास इन क्षेत्रों में बहुत पक्षी, बहुत प्यारे प्यारे पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो अच्छा खासा हमको जमाव देखने को मिलता है। और उसके अलावा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे जंगली सुअर मिल जाएंगे, खरगोश मिल जाएंगे, नीलगाय, चिंकारा, ठीक है, चीतल, भेड़की, ये सब बहुत सारे जानवर जो अभयारण्य में मिल जाएंगे। अच्छा अभयारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों आपके मंदसौर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सारी चीजें। ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो आपको ये चीजें हो गई होंगी तैयार, तभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो है हमारे डाउट में है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस वीडियो को बार बार देख के अपना जो जिलेवार है वो टॉपिक बड़ा मजबूत कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने मजबूत कर लिया होगा, बात समझ ली होगी, तो चलिए फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं। कम से कम हर जिले से 10 क्वेश्चंस तो लगाएं। और कितने जिले हैं टोटल हमारे पास में? 52 ही तो है। हर से 10-10 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 520 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लगभग आपके क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा एमपी कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से आता हो तो वीडियो को सीधे आखिरी में ले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो तो देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी कहीं ना कहीं हमको कुछ तो मिल ही रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रसिद्ध है गांजे, प्याज, अंगूर उत्पादन या अफीम उत्पादन? तो सही आंसर है डी, अफीम उत्पादन। एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय है रतलाम में, बड़वानी में, धार में कि मंदसौर में? तो कहां है दोस्तों? डी, मंदसौर में। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर प्रसिद्ध है ग्रेफाइट कारखानों के लिए, पत्थर कारखानों के लिए, अफीम कारखानों के लिए या स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए? तो स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए मंदसौर बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंदसौर 2 भागों में बंटता है। ठीक है, ए गांधी सागर के जल द्वारा, शिवनाथ के जल द्वारा, पार्वती द्वारा, अरावली पर्वत द्वारा? तो गांधी सागर के जल द्वारा मंदसौर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, सिवना, नर्मदा, शिप्रा? किसके तट पर है? सिवना। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिवना नदी के तट पर स्थित है। बट्टी पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है भानपुरा, फुट तालाब, सीता मऊ, पीपलिया मंडी? पीपलिया मंडी। ठीक है, कहां स्थित है दोस्तों? ये है पीपलिया मंडी में स्थित है। मंदसौर का प्राचीन नाम था दशपुर, ग्वारहपुर, 24 परगना या सभी? तो क्या नाम था? दशपुर का। गांधी सागर अभ्यारण्य कहां स्थित है? भानपुरा, मंदसौर, सीतामढ़ या गरोड? कहां पर है दोस्तों? भानपुरा में। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं है कि गांधी सागर डैम, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब भानपुरा में आता है। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर में कौन सा प्रसिद्ध किला है? हिंगलाजगढ़, मेहरानगर, रूपगढ़ या कोई नहीं? तो कौन सा है दोस्तों? अभी बात हुई थी हिंगलाजगढ़ का। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर में किसका ससुराल माना जाता है? कृष्ण का, विष्णु का, कुंभ का या रावण का? तो दोस्तों रावण का हमें जैसे कि पता ही है। मंदसौर में स्थित प्रसिद्ध खाड़ी है सिवनी खाड़ी, खंबात खाड़ी, चंबल खाड़ी या काकड़ा खो? कौन सी खाड़ी दोस्तों? सिवनी खाड़ी है। ठीक है, चलिए आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं और कोई बचा तो नहीं। यस दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन सेगमेंट, खत्म हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये टॉपिक आपको कैसा लगा? मंदसौर बड़ी ही अच्छी नगरी है, आप जरूर जाएं, घूम के आएं। वहां जाए तो खसखस बहुत खरीद के लेके आया करो, क्योंकि अफीम बहुत उत्पादन होती है, तो खसखस वहां पे सस्ती मिलती है। इंदौर मार्केट आते आते महंगी हो जाती है, और लोकल बायर्स वहां पे जो लोकल जो गांव में निकालते हैं वो सब खसखस जो है जाके दुकानों पे दे देते हैं, तो आपको सस्ती मिल जाती है खसखस। कहां पे? मंदसौर में। तो जरूर जाए तो लेके आए। ठीक है, और बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है वो, तो आपको बहुत काम आएगा आपके एग्जाम्स के लिए। आप दूध तो लेते हैं, पर दूसरे बाद में ये चीज भी है, ये सुपर मील है और ये आपको एनर्जी देंगे, दिमाग को मजबूत रखेंगे। तो अपनी डाइट्स को भी अच्छे से फॉलो करें। जंक फूड खाएंगे, भंगार खाना खाएंगे तो बॉडी भंगार हो जाएगी, अच्छी चीज खाएंगे तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपकी डाइट हमेशा एग्जाम नहीं सिलेक्शन तक भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आप अपने गाड़ी को पेट्रोल दोगे उतनी गाड़ी स्मूथ चलेगी, और जितना आप उसको गंदा चीज खिलाओगे उतनी धुआं छोड़ छोड़ के चलेगी। तो जस्ट ये एक छोटी सी चीज है दोस्तों, मेरे सारे गुरुओं ने मुझे ये बहुत अच्छे से कहा है कि आप अपने डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करें, भूखे ना रहें, पर्याप्त नींद लें, ये बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में अगले जिले के साथ मिलेंगे। यही समाप्त करता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।